वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉप 20 सामान्य के क्वेश्चन बात करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह दोस्तों आर्यभट्ट था। इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से अमेरिका से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है दोस्तों गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया दोस्तों। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल कौन सा है दोस्तों। तो सहारा मारुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों। तो यह इनमें से सही आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो सांची स्तूप दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है। गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है दोस्तों। तो गोल्डन टेम्पल दोस्तों अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है दोस्तों। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जनरल डायर ने करवाया था अमृतसर में। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों हॉकी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था। तो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बिहार राज्य में स्थित था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था दोस्तों। तो कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।